Hello friends, today we are going to learn about chapter 1, that is food, where does it come from. This is a chapter which is based on the resources of food, that is the food which we eat in our daily life, and the resource is like from where does it come from, means what is the source. What is the source means from where does it grow, where does it come, from where does it we get it. So we are going to start this chapter with some questions, that is what did you eat at home today. So क्या आपको पता है आज आपने दिन में क्या खाना खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? So it's not like that. We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हर टाइम पे एक ही जैसा खाना खाते हैं. It is like हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है. इट इज़ अप टू अस कि हम लोग कब क्या खाते हैं. हमारा एक प्रॉपरली रूटीन होता है एंड अकॉर्डिंगली हम रूटीन के हिसाब से हमारा डिसाइड टाइम होता है कि हम कब खाना खाते हैं. और उसमें वैरायटीज़ ऑफ फूड खाते हैं. हम कभी भी एक जैसी चीज़ हमेशा नहीं खाते हैं. सो व्हाट इज़ द फूड वैरायटी. सो सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में है फूड वैरायटी. सो आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. सो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हो कि वो अपने दिन के पूरे ड्यूरिंग अ डे में क्या क्या खाना खाते हैं. इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट विल बी ऑल्सो गुड. मतलब अगर आपके फ्रेंड्स जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उनसे उनके डेली रूटीन, उनसे उनके डेली फूड्स के बारे में पूछ सकते हो, तो यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ आंसर्स. List all the items in your notebook as in the given table 1.1. So यहाँ पे एक टेबल दिया है आपको what do we eat करके, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे एंड वो दिन में क्या क्या खाना खाते हैं या फिर क्या क्या उन्होंने खाया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो इट विल बी अ एक्टिविटी फॉर यू दैट यू विल फीड अप इन दिस टेबल. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस फॉर योर 3 फ्रेंड्स. ओके, सो इससे क्या होगा, इससे यू विल गेट वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ आइटम्स, जिससे आपको पता चलेगा कि फूड क्या होता है और उसके सोर्सेज हम ढूंढेंगे. तो इसके बाद देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. अब हमें पता तो चल गया है कि बहुत सारी फूड की वैरायटी होती है. आपको जब आपने एक्टिविटी की होगी आपको बहुत सारे फूड के डिशेस पता चले होंगे. तो फूड के डिशेस पता चलने के बाद ऐसा तो नहीं होता है ना कि फूड की डिश अपने आप बनी हुई होती है. हमें उसे कुछ ना कुछ डाल के, कुछ ना कुछ यूज करके उसे बनाना होता है. दीज आर नॉट रेडीमेड मेड. ओके, सो उसे हमें बनाना पड़ता है. तो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. राइस कैसे बनता है घर पे. वी टेक रॉ राइस, कच्चा राइस लेते हैं हम लोग, कच्चे चावल, एंड वी बॉयल इट इन द वाटर. हम क्या करते हैं, उसको पानी में उसको उबालते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. इसका मतलब ये है कि अगर हमें राइस बनाना है तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पानी और चावल. इन दोनों चीज़ों को हम एक मात्रा में बॉईल करेंगे तो हमारा चावल रेडीमेड बॉइल्ड चावल, पका हुआ चावल, कुक्ड राइस बन के तैयार हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स. बट एक और चीज़ ऐसी होती है कि जो कुछ डिशेस होती हैं, जैसे हमारी सब्जी, और कोई जैसे आपकी अगर कोई फेवरेट डिश है, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बनती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर आपको किसी भी वेजिटेबल की करी बनानी है तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. जैसे अगर हमें किसी चीज़ की सब्जी बनानी है और उसमें हमें ग्रेवी बनानी है तो हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जी लगेंगी, बहुत सारी वैरायटी के स्पाइसेस लगेंगे, सॉल्ट लगेगा, ऑयल लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी. तो इसी में हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे अभी. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. अब आपको क्या करना है, 1.1 में से कोई भी एक आइटम ले लो, कोई भी एक फूड आइटम ले लो, एंड वहाँ पे आपको 1.2 में उस आइटम को किस किस चीज़ से बनाया जाता है वो आप अपने फ्रेंड की अगर आइटम है तो उनको पूछो. अगर आपको पता है तो आप अपने घर वालों को पूछ सकते हो, आपको पता है तो आप खुद भी लिख सकते हो. सो जैसे अभी रोटी है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा है रोटी. तो रोटी किस चीज़ों से बनती है, आटा एंड वाटर. सो गेहूं का आटा, किसी भी चीज़ का आटा एंड वाटर. उसके बाद दाल. दाल कैसे बनती है, दाल बनती है कोई भी जो दाल आप बना रहे हो वो दाल, वाटर, सॉल्ट, उसमें नमक डलेगा, ऑयल या फिर घी, जो घी यूज़ करते हैं वो घी, जो ऑयल यूज़ करते हैं उनके लिए ऑयल, एंड स्पाइसेस. स्पाइसेस में क्या आता है, जैसे हल्दी आती है, नमक आता है, सारी चीज़ें. ओके,
अगर हम लोग तड़के वाली दाल बनाएंगे तो उसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड होंगे, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ इसमें डलती है। अभी एक सेक्शन हमने आपके लिए रखा हुआ है जहाँ पे आप अपनी कोई डिश की नाम बताएंगे एंड देन यू विल पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स उसमें जाके। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फेवरेट डिश वहाँ पे लिख सकते हो एंड वो किस किस चीज़ से बनती है उसके आगे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल ये दूंगी कि अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी पैकेट फूड खाते हो, ठीक है, तो आपको उसके पीछे इंग्रेडिएंट करके एक लाइन दिखती है, एक पैराग्राफ दिखता है। कोई भी चीज़ खाते हो, किसी भी चीज़ को पैकेट फूड खाते हो तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है कि वो चीज़ पूरी सब मिलाकर, कौन सी चीज़ें मिलाकर बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इंग्रेडिएंट्स में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि कोई चीज़ सब सारी चीज़ों में कॉमन है। अगर तीखी चीज़ें बन रही हैं तो उसमें नमक कॉमन हो सकता है, अगर मीठी चीज़ बन रही है तो उसमें शुगर कॉमन हो सकता है। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती है। बट आप मुझे एक बताइए कि जो भी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो भी फूड आइटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें, नमक हो, मिर्ची हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं? क्या आपको ये पता है? तो अब हम लोग वही सीखेंगे, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। तो ये आपके लिए इजी हो सकता है कि हम अब ये सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो हमारे सोर्स कौन से होते हैं, हम लोगों को ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं? तो सोर्स दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मीन्स एक प्लांट बेस्ड, एक दूसरे होते हैं एनिमल बेस्ड। तो 2 प्रकार के सोर्सेस होते हैं, दैट इज वन इज प्लांट बेस्ड एंड अदर इज एनिमल बेस्ड। अब प्लांट बेस्ड आपको तो सब पता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके बाद कोई भी सीड्स हो जाती हैं, गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें होती हैं प्लांट बेस्ड। अब एनिमल बेस्ड क्या होती है? एनिमल बेस्ड होती है जैसे मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनिमल बेस्ड। तो क्या होता है प्लांट बेस्ड मीन्स जैसे राइस, व्हीट, जो सारी चीज़ें खेतों में पकती है, जो सारी चीज़ें प्लांट्स के थ्रू हमको मिलती है, सब्जियां जो हमको सब प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं, जो सारी चीज़ें हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं, उसे बोला जाता है प्लांट बेस्ड। एंड जो सारी चीज़ें हमें एनिमल्स के थ्रू मिलती है, जैसे हमें दूध कौन देता है? गाय। तो गाय क्या है? एक एनिमल है, तो दिस इज एनिमल बेस्ड। तो लेट्स डू एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है मैंने, जिसमें लिखा हुआ है, मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, इडली, चिकन करी, खीर। तो जैसे अभी इडली है, इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने एक एक ऑप्शन लिख दिए हैं। राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट। उड़द दाल भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट। सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमको? सी। ओके, तो सी एक ये ऑप्शनल हो गया, ये एक अलग हो गया। ओके, सॉल्ट एक ऑप्शनल हो गया। वाटर अगेन वो भी ऑप्शनल हो गया। नेक्स्ट चिकन करी। अब हम लोग को चिकन करी बनानी है, तो चिकन करी के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। ओके, चिकन कहाँ से आएगा? एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से आएंगे? स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? प्लांट से। प्लांट से क्यों? बिकॉज मिर्ची, कोई भी मसाला, ये प्लांट में ही लगता है ना, तो वो आएगा प्लांट से। ऑयल भी प्लांट से आता है, बिकॉज सीड से ऑयल बनता है, सीड से ऑयल बनता है, इसलिए ऑयल आएगा प्लांट बेस्ड, घी आएगा एनिमल बेस्ड। ओके, तो ये हम लोग इसलिए बोथ लिखेंगे यहाँ पे। ऑयल हो गया प्लांट, घी हो गया एनिमल बेस्ड। क्यों एनिमल बेस्ड? बिकॉज घी किसका बनता है? घी बनता है दूध का, दूध से हम लोग बनाते हैं घी, तो वो हो गया एनिमल बेस्ड। वाटर, ओके, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद खीर, खीर में मिल्क, राइस एंड शुगर। मिल्क आता है अगेन एनिमल, राइस प्लांट एंड शुगर। शुगर कहाँ से आती है बता सकते हो? शुगर केन। शुगर केन इज ऑल्सो अ प्लांट, तो अगेन ये हो गया प्लांट बेस्ड। तो इस काइंड ऑफ सोर्सेस होते हैं, 2 प्रकार के सोर्सेस हैं, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज है कि पहेली एक लड़की है जो सोच रही है, शी वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक ऑप्शनल चीजें होती है, जैसे अभी मैंने आपको नमक के बारे में बताया, मैंने आपको पानी के बारे में बताया, ये ऑप्शन चीजें हैं। तो ऐसा कोई सोर्स होता है कि उससे अलग है? तो
अभी तो फिलहाल नहीं है, बट ये दो चीज़ें हम लोग इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। तो इसके अलावा और क्या चीज़ हमारे खाने में इस्तेमाल की जा सकती है? तो वो प्लांट बेस्ड एनिमल बेस्ड ही होगा, बट हम उसको एज अ फूड खाएंगे, जैसे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, तो प्लांट के पार्ट्स मीन्स क्या होते हैं? जैसे किसी किसी के रूट्स, अभी बीट रूट इज अ काइंड ऑफ अ रूट ऑफ उसका प्लांट का, तो हम लोग क्या खाते हैं? उसे एज अ रूट खाते हैं। पालक की सब्जी, उसके पत्तियां, दैट इज लीफ, तो लीफ हम लोग एज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट है, तो हम उसको एज अ फूड खाते हैं। स्टेम, अब आप जैसे देख सकते हो शुगर केन में जो शुगर केन होती है वो स्टेम होती है, तो हम लोग उसको एज अ स्टेम खाते हैं। फ्लावर्स, अभी फ्लावर्स जैसे पत्ता गोभी हो गया, पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी हो गया, फूल गोभी इज अ फ्लावर, उसको हम एज अ फ्लावर खाते हैं। तो जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो हमारा फूड है, वो हमारा फूड है। ओके, तो जो प्लांट के पार्ट्स है, जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाया है आपके लिए, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एज अ पार्ट ऑफ अ फूड भी खाते हैं। जैसे फ्लावर है, लीफ है, अगर कोई चीज़ सब्जी एज अ लीफ है तो वो हम लोग एज अ सब्जी खाएंगे, एज अ लीफ। स्टेम है तो एज अ स्टेम, मतलब वो उसका प्रोडक्ट एज अ पार्ट होता है, एज अ सिंगल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मिल्क है, तो मिल्क इज अ एनिमल प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट है, वो देता है, एनिमल वो देता है। हम लोग एनिमल्स नहीं खाते, हम लोग एनिमल का प्रोडक्ट खाते हैं। एनिमल का प्रोडक्ट क्या हो गया? जैसे दूध। ओके, सो वो हो गया एनिमल प्रोडक्ट। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको बात करूंगी कि कुछ चीज़ों के यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। जैसे अगर कोई समझो ब्रिंजल करी, ब्रिंजल की सब्जी, लाइक बैंगन की सब्जी, तो ब्रिंजल उसमें क्या क्या पड़ता है? ब्रिंजल, बैंगन, चिली एज अ स्पाइस, ऑयल एज अ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, या फिर किसी भी चीज़ का। तो ब्रिंजल क्या हो गया? ब्रिंजल क्या है? कौन सा पार्ट है प्लांट का? कौन सा पार्ट है? वो फ्रूट है, वो फ्रूट है उसका, तो ब्रिंजल हो गया फ्रूट। तो फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो फ्रूट हो गया ब्रिंजल। तो ब्रिंजल क्या है? हमारा फ्रूट। चिली क्या है? अगेन उसका फ्रूट आता है, फ्रूट। और जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ों में आम आते हैं, सेब के पेड़ों में सेब आते हैं, तो वो हो गया फ्रूट। वैसे ही सब्जियों में जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। उसके बाद ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? सीड्स से मिलता है। सीड्स जैसे ग्राउंडनट मीन्स जो हम लोग शेंगदाना बोलते हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, हर तरीके के ऑयल होते हैं, सनफ्लावर ऑयल होता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? सीड से बनता है वो। इसी तरह से आप एक काम कीजिए, आप भी 2 फूड आइटम लिख दीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए एंड उसके प्लांट पार्ट मुझे यहाँ पे लिख के बताइए। ये आपका एक एग्जाम्पल होगा। आशा है कि आप पेपर पेन लेके बैठे होंगे। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात आप बताइए, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि प्लांट का ये पार्ट खाओ, प्लांट का वो पार्ट खाओ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग कोई भी प्लांट उठा के खा सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जो भी प्लांट्स अवेलेबल है, जो भी प्लांट्स हमारे आसपास है, जो भी प्लांट्स हमारे आजू बाजू में हैं, हम उसे खा ही सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिकॉज जो प्लांट्स को हम लोग खा सकते हैं उनको बोला जाता है एडिबल। जो हमारे आजू बाजू में प्लांट्स होते हैं और उनको खाया जा सकता है एज अ फूड, एज अ फ्रूट पार्ट, उसको बोला जाता है एडिबल। बट कुछ प्लांट्स को नहीं खाया जाता है, कुछ पत्तों को, कुछ प्लांट्स को नहीं खाया जाता है, उसको हम लोग नॉन एडिबल बोलते हैं, तो साथ साथ में पॉइजनस भी हो सकता है। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम लोग कुछ मूंग दाल, कुछ चने, कुछ छोले लेंगे। अब एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे? उसको रात भर भिगो के रखेंगे। रात भर भिगो के रखने के बाद अब एक भीगा हुआ कपड़ा लेंगे, भीगा हुआ रुमाल लेंगे और उसमें उस मूंग दाल को, उस चना दाल को, उस छोले को रात भर भिगो के रखेंगे। नेक्स्ट, भिगो के नहीं, उसको हम लोग सोक करके रखेंगे। कुछ घंटों बाद, कुछ नेक्स्ट डे या फिर आप जब देखोगे तो उसमें कुछ आपको कुछ वाइट पार्ट्स दिखेंगे, आपको कुछ ऐसे वाइट उसके लेग्स टाइप दिखेगा। सो वो उसको बोला जाता है स्प्राउट्स, उसको बोलता है स्प्राउट्स। तो वो स्प्राउट्स बन के निकल के आते हैं एज अ चेंज इन द पार्ट ऑफ अ सीड।
तो ये होता है सीड का चेंज, लाइक प्लांट बनते कैसे हैं, ये इसका पार्ट है। तो जो खाए जाते हैं हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी सीड्स हैं ये बाद में प्लांट बनते कैसे हैं, ये इसका बेसिक पार्ट होता है। मतलब वो अंकुर फूटते हैं, उनको अंकुर फूटना मीन्स स्प्राउटिंग होना। स्प्राउटिंग मीन्स जब उसको आप देखेंगे कि वो वाइट उसका वो दैट स्प्राउट निकल रहा है, देन इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनटू अ प्लांट। सो कुछ ऐसे सीड्स अगर उसको मिट्टी में डालेंगे एंड उसको अच्छे से पानी देते रहेंगे, उसको अच्छे से उसकी केयर करेंगे, तो बाद में आपको कुछ दिनों के बाद उसका छोटा सा प्लांट आपको नजर आएगा। तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि आप इस एक्टिविटी को करके देखिए। एक छोटे से गमले में आप पहले सीड्स को तैयार कीजिए, बाद में उसको गमले में डालिए एंड उसको उसका एक प्लांट बनने दीजिए थोड़े दिनों के बाद। और जब बन जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे वो फोटो ज़रूर शेयर कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी और चीज़ें भी है जहाँ से हमारा फूड आता है। अब आप हनी तो खाते ही होंगे। हनी मीन्स जो हम लोग ब्रेड हनी खाते हैं, ब्रेड जैम खाते हैं, उस काइंड ऑफ ब्रेड हनी भी खाते होंगे। तो ये हनी एक्चुअली आता कहाँ से है? तो एक्चुअली हनी आता है बीज से। बीज से मीन्स बीज से नहीं आता है, बीज हनी बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूलों से उनका मीठा रस को क्या बोलते हैं? नेक्टर। वो क्या करती हैं, उनसे फूलों का जो स्वीट जूस होता है, स्वीट जूस उसको कलेक्ट करती हैं एंड वो जाके अपने हाइव में जाके डाल देती हैं। जो फूलों का मीठा रस होता है वो फूलों से लेके आती हैं और अपने घर में जाके डाल देती है। उनका घर मतलब हाइव, वहाँ पे जाके वो कलेक्ट करती हैं वहाँ पे। और कलेक्ट करते वो बहुत सारा हनी तैयार हो जाता है। एंड बाद में जब उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद हम उसको एज अ हनी खाते हैं। तो इसको प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। ये हनी भी खुद कलेक्ट करती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपको इसका कुछ फोटोज़ मिल जाए, अगर कुछ मिल जाए, तो आप इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स एक्चुअली क्या खाना खाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि कौन क्या खाना खाता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब ये तीन चीज़ें क्या है, ये नाम आपके लिए डिफरेंट है, अलग है एंड कुछ नए नेम्स है। तो हर्बीवोर्स मीन्स हर्बी मीन्स हर्ब्स मीन्स पेड़ पत्ते। सो लाइक हर्ब्स मीन्स जो लोग या फिर जो एनिमल्स जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाता है। सो ऐसे आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे इस टेबल में आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पत्ते प्लांट्स ही खाता है। जैसे गोट, ओके, काउ। उसके बाद कार्निवोर मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाता है। फ्लैश मीन्स ओनली मीट वगैरह, जो ओनली फ्लैश खाता है। जैसे लायन है, लायन ओनली फ्लैश खाता है। टाइगर, तो ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं। उसके बाद हो गया कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे काइट, ईगल, ये सारे आते हैं कार्निवोर्स में। अब ओमनिवोर्स क्या होता है? ओमनिवोर्स मीन्स जो हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों चीज खाते हैं। लाइक हर्बीवोरस मीन्स जो प्लांट बेस्ड चीजें एंड एनिमल फ्लैश दोनों चीजें खाते हैं। जैसे डॉग प्लांट बेस्ड चीज भी खाता है, एनिमल बेस्ड चीज भी खाता है। एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स भी है जो प्लांट बेस्ड चीजें भी खाते हैं एंड एनिमल बेस्ड चीजें भी खाते हैं। वो आते हैं अंडर ओमनिवोरस में। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जो फूड सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. तो जैसे अभी आपको पता ही है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे लोगों को फूड की अभी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा है। तो हम
को यहाँ से पता चल रहा है कि हमें कहाँ कहाँ से अपना फूड मिलता है, फूड बनाने के लिए, फूड तैयार होने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कहाँ से चीज़ें बन के आती है, तो हमें कभी भी अपना फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में हमें अपना जो फूड है उसको वेस्ट ना करते हुए प्लस हमें ये एक वचन लेना चाहिए या फिर एक ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा फूड तैयार कर सके, जितना ज़्यादा फूड तैयार करने में मदद कर सके लोगों को और इजी बना सके, हम बड़े होकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मदद कर सके और ये हम लोग वचन कर सके कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, हर एक व्यक्ति को आसानी से फूड मिल सके, इसका हम लोग एंश्योरिटी करते हैं और ये हमारा वचन है। तो आई होप आपको आज के ये फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम दिस ये चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो आप मुझे बोल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है और आप कौन से वीडियोज़ देखने हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चैप्टर के सोल्यूशन के लिए अलग एक वीडियो और एक आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको बताए जाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा चैनल सारे उन बच्चों के पास पहुँचे जो अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में शेयर कर दीजिए एंड बताइए मुझे कैसा लगा। तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।